तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं मम्मी से पूछूंगा उनकी बचपन की बातें कि वो बचपन में शरारती थे, उनका बचपन कैसा था, और भी बहुत सवाल पूछूंगा। सो चलते हैं मम्मी के पास और देखते हैं कि मम्मी क्या कर रहे हैं। तो भाई चलते हैं मम्मी के पास। हेलो, क्या कर रहे हो? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बस अभी ये काइनिंग की है, अभी क्लाइंट्स गई है। ठीक है, अब मुझे लगी है भूख बड़ी तेज है, तो मैंने रोटी खानी है बस। ठीक है, बहुत तेज नहीं करनी है। ओके। मैंने आज आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ओ, मेरे से? हाँ जी, आपके सारे? बचपन के बारे में। वाह, मेरे बचपन के बारे में जरूर। कोई ना, आप पहले रोटी खा लो, फिर हम पूछते हैं सवाल। जी, क्या बनाया क्या आज आपने? आज मैंने बनाया बैंगन का भरता और राजमा। तो गाइस, अभी मम्मी खाना डाल रहे हैं। पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद पूछूंगा मम्मी से उनके बचपन की बातें, उनके बचपन की शरारतें, उनका बचपन कैसा था, और भी बहुत कुछ। तो पहले खाते हैं हम खाना। हम खाना खा चुके हैं और कार्तिक पानी की बोतल भर रहा है। अब देखते हैं कार्तिक क्या क्वेश्चन पुट करता है मेरे से। हाँ जी भाई, कैसे हो? अपना मस्त। हाँ जी भाई, हाँ जी, हम दसो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ क्वेश्चन आंसर। ਆਪਾਂ जवाब देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ बैठे करो गल्ला से देना। पंजाबी भी बोलती हूँ, हिंदी भी बोलती हूँ। आपको क्या पसंद है, मैं वैसे वो लोग बना लिया करूंगी, है ना भाई। आपका पहला क्वेश्चन है, आप बचपन में सबसे अच्छा खेल कौन सा खेलते थे? कौन सा खेल आपका, जो आपके, जो ऐसा कौन सा खेल है जो हम नहीं खेलते और आप खेलते थे? अच्छा, जो आप नहीं खेलते। हाँ, मतलब अपने और अपने मैं बचपन का कोई अच्छा ऐसा खेल खेलती बताओ थी। जो आज की जनरेशन को खेलना चाहिए लेकिन वो नहीं खेलती क्योंकि हम फोनों में बढ़ जाते हैं। देखो, जो हमारा बचपन था ना वो बहुत अच्छा था। आजकल के बच्चों का तो वो बचपन रहा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो बचपन था उसमें फिजिकली बहुत अच्छे अच्छे गेम्स थे। सबसे पहले तो था पिट्ठू गरम। उसमें क्या होता था कि पिट्ठू गरम में वो फिटियां रखी जाती थी। मैं ना साइड में एक क्लिप लगा दूंगा, पिट्ठू गरम कैसा होता है उसमें, वीडियो में ना साइड में आपको दिखा दूंगा, और कमेंट करके बताना कि किस किसने खेला हुआ है अब तक ये। क्योंकि उससे क्या होता था, पिट्ठू गरम में क्या होता था कि बड़ा मजा आता था। वो भागते थे हम लोग, वो पीछे से वो फिट्टी मारनी या बॉल मारनी, ऐसा करके कुछ था गेम। एग्जैक्ट याद भी है। अब तो बहुत गेम्स आ गई हैं। जो मेरा फेवरेट था वो था स्टप्पू। जो स्टेपू होता था, ड्रॉ करके जमीन पे ड्रॉ कर देते थे हम, मिट्टी वाली जमीन हाँ, पे। मैंने भी खेला और फिट्टी पत्थर फेंकते हैं। फेंक के मैं उसकी भी बोला जाता एक क्लिप लगा दूंगा आपके सामने जिससे आपको याद हाँ, वो फिट्टी होती थी, हम फिट्टी बोलते थे उसको, ऐसे फेंक के और पैरों से खेलना। तो ये आजकल के बच्चे तो खेलते ही नहीं है। एक था रात को पकड़म पकड़ाई खेलना, आइस प्रेस खेलना, मतलब बहुत थे। पर मेरा जो फेवरेट था, जो कार्तिक ने पूछा है, वो मेरा था स्टापू खेलना अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टापू, मैं आपको पिक लगा दूंगा स्टापू की भी। ठीक है, और कौन सा बोला था आपने? पिट्ठू गरम। पिट्ठू गरम और पकड़म पकड़ाई। पकड़ पकड़ाई तो यार अब भी बच्चे खेलते होंगे यार। मतलब मैं गेम्स बता रही जो थी। चलो, मेन पिट्ठू गरम हो गया, स्टप्पू हो गया, स्प्रेस हो गया, पकड़म पकड़ाई हो गया। एक था वो पोषण पा, भाई पोषण पा, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। ये भी एक गेम थी, बड़ा मजा आता था। सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होके तो हम लोग ये गेम खेलते थे। तो गाइस, अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, जिसमें मेरा क्वेश्चन है कि मम्मी स्कूल कैसे जाते थे? क्योंकि आज के टाइम में बच्चे का अपने, मतलब अपने ड्राइवर्स में, मतलब अपने ड्राइव करके खुद जाते हैं या अपनी व्हीकल्स में जाते हैं, कोई बस में जाता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है आज। तो इनके टाइम में आज से कितना टाइम पहले की बात है ये? 30 नहीं, 20-25 साल पहले की बात ही होगी। ज्यादा की है, 20-25 साल की। अगर मेरे बचपने में जाओ, क्योंकि अब मैं हो गई 45 की, 20 ईयर्स में तो मेरी शादी हो गई थी। फिर भी चलो 25-30 साल पुरानी बात है। 25-30 साल पहले लोग कैसे जाते थे स्कूल, वो चीज बताओ। देखो, जो हम थे, हमारे टाइम में क्या होता था, हम जाते थे स्कूल पैदल। जो स्कूलिंग है वो मेरी पैदल की है।
यानी कि 8th तक मैं पैदल ही गई हूँ, पर 9th 10th के बाद जो है वो तब मेरे पास साइकिल था, क्योंकि वो भी पापा ने साइकिल लेके दिया था, तो हम साइकिल पे जाते थे। पर जो मेरी 8th तक की पढ़ाई है वो मेरी पैदल की थी। और मैं 4th 5th की बात बताऊं या स्टार्टिंग की बात बताऊं, तो उसमें क्या होता है, हमारे टाइम में होती थी तख्तियां, फट्टी, पंजाब में फट्टी बोल देने, तख्तियां होती थी जिसमें हम क्या होता था, स्याही होती थी और एक कलम होती थी जिससे हम लिखते थे, जो भी कुछ लिखना है तो उसमें क ख ग जो भी है वो लिखते थे। उस टाइम तख्ती होती थी। ये बात भी आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल बात हो रही है स्कूल कैसे जाते थे। स्कूल हम जाते थे पैदल। हाँ, मतलब शुरू से ही, मतलब यह है कि पहले फिजिकल ज्यादा होता था, फिजिकल ज्यादा होता था, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी हर चीज में, पैदल जाना, पैदल जाना, क्योंकि इतना नहीं होता था कि हर किसी के पास व्हीकल्स नहीं होती थी। हाँ। कार्स तो बहुत कम नहीं होती थी मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम। नहीं, कार को कुछ भी नहीं होता था, कार तो बहुत रेयर किसी के पास होती थी। हमारे घर में भी पापा के पास साइकिल ही थी, तो हम लोग पैदल ही जाते थे। इवन कि छोटे जो भाई थे उसको उठा के भी लेके जाना और हाथ में बैग लेके भी जाना, इवन कि हम पैदल ही निकलते थे। तो पहले स्कूल हम पैदल ही जाते। चलो ठीक है, तो इसके साथ सेकंड तो खत्म होता है। अब हम पूछते हैं मम्मी से थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन लिख के हुए हैं इसने, मम्मा से क्या क्या पूछा? मैं को याद नहीं था ना कि कौन कौन से पूछने हैं। देख लो, अपने बचपन की ना कोई अच्छी सी शरारत बताओ, जो मजेदार शरारत बताओ, जो बहुत मैं कहूँ मजा आ जाए ऑडियंस को, मतलब पब्लिक को, हमारी जो फैमिली है ना, यूट्यूब फैमिली, उनको भी सुन के मजा आ जाए। शरारत। हाँ, मजेदार शरारत, बहुत। शरारत। ऐसे तो मैं इतनी शरारती थी भी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी थी 3 बहनों में से, सबसे छोटी मैं थी और मेरे से छोटा मेरा ब्रदर था। तो शरारत तो हम दोनों ही करते थे ज्यादातर, भाई और बहन दोनों ही। ठीक है, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, बट एक है जो मैं आपको बताती हूँ। उसे शरारत लगा लो या थोड़ी सी वो लगा लो, पहले मस्ती लगा लो, या कुछ ऐसा लगा लो कि मेरी चालाकी लगा लो उस चीज को। क्या होता था, पहले टाइम में ना हमारी मम्मी, अब तो हम चलो निरंकारी हैं तो व्रत वगैरह नहीं रखते, व्रत जो होते हैं वो नहीं रखते। तो पहले क्या था, मम्मी फास्ट रखते होते थे, तो फास्ट रखते थे तो उसमें क्या होता था, नई नई चीजें खाने को मिलती थी। अब हम तो बच्चे थे, तो मम्मी ने कहा भी, मैंने कहा मेरे को वाओ खाने को सब बड़ा कुछ मिलेगा, लालच होता है ना, क्योंकि जिसने फास्ट रखा उसको, मेरे 2 बड़ी बहनें थी, वो रखती थी बड़ी दीदी, तो उसको सारा कुछ मिलता था, ये भी खा ले वो भी खा ले, मिलता था, उन्हें भी था, पर उन्हें ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट, हमें थोड़ा कम मिलता था, उन्हें थोड़ा ज्यादा मिलता था, सब देते थे। तो मैंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी मैं भी फास्ट रखूंगी। अब मम्मी ये बोल रही है, बेटा फास्ट रखोगे तो भी सारा दिन भूखे रहना पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा जो चीज मिल रही है अभी, बाकी ये रोटी ये वो कुछ नहीं खाना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने उस लालच में फास्ट रख लिया, मैंने रख लिया फास्ट। तो मैंने कहा चलो फास्ट तो रख लिया, मुझे ये चीजें मिलेंगी। जैसे ही शाम के बजे 4, अब मुझे लगी भूख बड़ी तेज। अब मैं सोच रही कि मैं क्या करूं, कि भी मुझे भूख बड़ी तेज लगी, उससे पेट नहीं भरा जरा फ्रूट से या कुछ। उस टाइम बनी थी माँ छोलियां की दाल, और वो मुझे फेवरेट थी मेरी, मुझे माँ चने की दाल मुझे अच्छी लगती थी वो दाल। तो उसमें क्या हुआ कि मम्मी से मैंने पूछा भी, मम्मी जैसे मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, तो छोटे बच्चे अगर थोड़ी सी कुछ खा ले तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब मम्मी कहती चल कोई बात नहीं, अगर खाना है तो खा लो। मैंने क्या किया, मम्मी को कुछ बताया नहीं, चुपके से गई 1 चम्मच दाल ली और मैंने खा ली। और उसके बाद खाने के बाद मम्मी को बोली, नहीं मम्मी आप, मैंने फास्ट तोड़ा नहीं है, मेरा फास्ट अभी चल रहा है, दाल भी खा ली रोटी भी खा ली। उसके बाद जाके जब दीदी को मिला वो फ्रूट वगैरह, तो मैंने मम्मी मैंने फास्ट तोड़ा नहीं है, मैंने भी खा लिया, तो वो चीज मैंने खा ली। तो इस चीज का नोट पर लगा लो या कुछ है, क्योंकि शरारत ऐसे कोई याद नहीं है, और इतनी शरारत मेरे हिसाब से तो मैं करती भी थी, बाकी इतना ठीक। कुछ नहीं याद नहीं। ओके, अब इसको नोटी पर लगा लो, चालाकी लगा लो, जो मर्जी लगा लो, मुझे ये चीज याद नहीं। चलो ठीक है, शरारतें होगी, ठीक है, स्कूल आना जाना हो गया। हाँ। तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था स्टडी में? सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट कौन सा था आपको? स्टडी अच्छी लगती थी? स्टडी अच्छी लगती थी, स्टडी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। ऐसी बात है, मुझे ना पहले टाइम में क्या होता था कि इंग्लिश नहीं थी, वो शुरू हुई थी 5th में। हमारे टाइम में सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई हरियाणा की है, तो वहां पे इंग्लिश नहीं थी। तो मुझे क्या होता था कि इंग्लिश लिखना बड़ा पसंद था, तो मैं क्या करती थी कि किसी भी बुक में से देख के इंग्लिश ऐसे करके लिखा करती थी। और अगर आप मेरी 8th के बाद की बात करो तो मुझे SST सबसे ज्यादा पसंद, जो बच्चों को पसंद नहीं है। मेरे आप सर्टिफिकेट्स भी देखोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे SST में ही है। बाकी में तो चलो ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा है SST मेरा फेवरेट अच्छा सब्जेक्ट। मुझे अच्छा मैडम कैसे लगते थे? मैडम होते थे SST के सर होते थे? हमारे टाइम में SST की सर थे हमारे, सर थे। सर। नाम याद है आपको उनका? उनका नाम, हाँ उनका नाम क्या था, अरे मेरा नाम क्या था उनका? देखो मेरा भी याद है ना। तिवारी सर। तिवारी तो कास्ट होगी ना, नाम क्या था? नाम नहीं, उनको तिवारी सर ही बोला जाता था।
तिवारी सर जी, हाँ हमारे तिवारी सर। तो क्या लगता है अगर ये लोग जो है ये तिवारी सर के पास जाए तो आपको पहचान लेंगे? पता नहीं वो सर है भी है कि नहीं है, वो तो बात की बात है। शायद पहचान भी ले ऐसी बात नहीं, पहचान भी सकते हैं क्योंकि मैं एक्टिविटी में सबसे आगे होती थी। डांस मेरा फेवरेट था, डांस करना मुझे बड़ा पसंद था। तो हर पहले 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो स्कूल में पार्टिसिपेट किया जाता था। आजकल तो छुट्टी कर देते हैं ना, हाँ। उस टाइम छुट्टी नहीं होती। हमारे टाइम में भी जब हम छोटे थे तब हमारे को बुलाते थे स्कूल। हाँ जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहे तो अब तो छुट्टी छुट्टियां होनी शुरू हॉलीडे हो जाता था। मैं में तब करते थे देशभक्ति गीत या फिर वैसे कोई पार्टिसिपेट विदा करना या करना, वो मैं करती थी। तो हो अगर वो देखेंगे तो पहचान लेंगे मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो गाइस आप भी बताओ कमेंट करके कि आपका स्कूल जर्नी कैसी रही, कैसी है? आपको अभी स्कूल जाना पसंद है, स्टडी करना पसंद है कि नहीं पसंद? और आप भी अपने मम्मा या फादर से पूछ सकते हो कि उनका बचपन कैसा था। तो जो भी कुछ होगा मुझे कमेंट करके बताना कि आपने अपने मम्मी पापा से घर पे पूछा कि नहीं पूछा, ठीक है? क्योंकि अगर आप पूछोगे तो उनको भी खुशी होगी, अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अब जैसे मेरा बेटा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा तो मुझे वो सारी मेमोरीज जो है ना मेरी पिछली, वो सारी रिपीट हो गई कि मैं क्या करती थी स्कूल में, कैसे जाते थे या बचपन में क्या किया करते थे। वो सारी मेमोरी रिपीट, अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद चीजें अच्छी लग रही है। तो अब पहुंचते हैं 5th क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट है। इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रही थी, क्या पूछ सकता हूँ। तो इनका 5th क्वेश्चन होगा कि आपके क्लास में आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? ठीक है, उसका नाम क्या था तो बताओ। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसका नाम था इंदु। इंदु इंदु शर्मा, जो मेरी फ्रेंड भी थी, हमारी नेबर भी थी। छोटे होते से हम साथ खेले हैं, पढ़े हैं। मतलब 8th तक तो मेरी 8th 5th तक इंदु थी, वैसे भी इंदु थी। उसके बाद हम नैनीताल शिफ्ट हो गए थे, यानी कि 6th में हम नैनीताल शिफ्ट हो गए थे, वो जो स्टडी के। तो वहां पे जो थी वो मेरी थी अनीता बटला, बेस्ट अनीता बटला। तो ये रुद्रपुर दिनेशपुर की बात है। अगर अनीता बटला कहीं से मुझे देख रही है तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे कॉल करे, क्योंकि वो सही में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बहुत नाइस थी, बहुत ज्यादा। उससे सोच के भी मैं इमोशन हो रही हूँ, क्योंकि उसने मेरा बड़ा साथ दिया। अब तो उसकी शादी वगैरह होगी, इसके बाद बात नहीं हो पाई, क्योंकि वापस आ गए तो कभी बात नहीं हुई। अनीता बटला थी, एक अनीता नारंग थी, एक मीनू थी, मीनू अरोड़ा, नीरू अरोड़ा। अगर कोई मेरी ये चीजें सुन रहा है तो शायद फ्रेंड्स उनको पता हो। तो ये तो अगर आप में से ममता मक्कड़, ठीक देखो मेरे लिए तो आप सब बहुत बड़े हो। अगर आप में से कोई जना मम्मा की बात मतलब ब्लॉग अगर आप तक पहुंच रहा है तो मैं इस ब्लॉग में अपनी मम्मा की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मेंशन कर दूंगा। तो आप उनको इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, ताकि आप दोनों का बात हो सके। बाहर चली गई। सिलेंडर वाला आया, सिलेंडर देने आया। देखो हमारे स्टेला है, वो कितना रोला पा रही है, भाव भाव किए जा रही है। और गाइज आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं आप हमें ये भी बताया करो, ताकि क्योंकि आप हमें बताओगे तो हम उससे थोड़े से इंस्पायर होंगे और हम अच्छी और वीडियोस बनाएंगे। तो आप सब बताया करो कमेंट करके ना, आपको कैसे वीडियोस चाहिए, कैसे हम करें, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी हमारी, तो धीरे धीरे हमें बताता है। एक तो हमारा चिपचे वीआईपी बंदा है। स्टेला मेरी बात सुनो, आप लोग में बैठो, आप बात करो उनसे। ये हमारी नोटी बोल, ये हमारा नोटी। तो ये हमारा स्टेला, हमारी स्टेला फीमेल है। ये हमारा छोटा सा। हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोलो, हेलो इस टाइम से भी बोलो। तो मैंने लिखे थे टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो वो मेरे 5 के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि मैं मम्मा की इंस्टा आईडी जो है वो लिंक कर दूंगा या वीडियो में ही टैग कर दूंगा, जिसके थ्रू की जो मम्मा की फ्रेंड्स हैं वो उनसे कनेक्ट हो सके, उन्हें डीएम कर सके। तो आप इस पे डीएम कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पर भी अपनी आईडी डीएम कर सकते हो। मैं आपको मम्मा से बात करवाने में जितना हो सके मैं बात करवा दूंगा आपकी। तो गाइज ये थे मम्मा के बचपन की कुछ प्यारी और इंटरेस्टिंग बातें, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।
बाकी व्लॉग्स ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई व्लॉग अपलोड करूं सबसे पहले आपको दिखे। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर भी मुझे और मोटिवेट करता है ऐसे ही और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाने के लिए। तो इसी के साथ ही व्लॉग को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं हम आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।